साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित 12 जुलाई से आयोजित किया जा रहा है। तो इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम हुए जनवरी से लेकर जून 2026 तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं। डेली ये क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसमें मैं क्वेश्चन के साथ आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जैसे कि सुमिलित नहीं है तो उसका रीजन भी बताता हूं। अगर कोई कथन असत्य है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उन्हें बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे कि आपकी पर्वत चोटियां का दे दे तो उनकी ऊंचाई, ये सब जानकारी यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट जहां पर जरूरत है वहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाते हैं। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर का डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डिप्टी कमांडेंट एग्जाम, जो कि आरपीएससी द्वारा 11 जनवरी 2026 को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। और आज इस सीरीज का 5वां पार्ट करवा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। डेली 20 से 25 मिनट, ज़्यादा समय नहीं देता हूँ, सिर्फ 20 से 25 मिनट में आपकी क्लास कवर करवा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि आरपीएससी द्वारा 2026 में जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछ रहे हैं और किस आधार पर पूछा कर रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है कोटा, जयपुर, उदयपुर, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी है वो उदयपुर को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पंडित गोपी कृष्ण भट्ट किस कला के उस्ताद माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ख्याल, रम्मत, तमाशा, स्वांग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित गोपी कृष्ण भट्ट है ये आपके तमाशा कला के उस्ताद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किस गुइल शासक ने इल्तुतमिश की सेना को भूताला की लड़ाई में पीछे धकेला था? आपके पास ऑप्शन है समरसिन, वैरीसिन, तेजसिन, जत्रसिन। तो आपको मालूम है भूताला के युद्ध में गुइल शासक इल्तुतमिश की सेना को पीछे किसने धकेला था? जत्रसिन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान की पिछवाई शैली की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पर 4 विशेषताएं दे रखी है, इनमें से पिछवाई शैली है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आपको बताना है। पहला है कि वैष्णो मंदिरों में राधा कृष्ण और श्रीनाथ जी के पीछे श्रृंगार युक्त चित्र बनाए जाते हैं। तो ये सही है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो पिछवाई शैली है वो किस भगवान को समर्पित है? तो कृष्ण जी को समर्पित है। नेक्स्ट है पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है, ये गलत है। पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है, ये कथन आपका गलत है। अगला है कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथद्वारा में यह शैली विभिन्न प्रकार की शैलियों में बनाई जाती है, ये भी सही है। अगला है इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य रंग हिंगलू, प्याउड़ी, सफ़ेदा, काजल, नील, हड़मच, अलकत, हरा भाटा, सोने की शाई और चांदी के लिए कथिर है, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें आपका राइट आंसर ए सी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अग्रणी संस्कार किससे संबंधित है? गर्भकाल में शिशु सुरक्षा से, प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाने से, शिशु के मुंह में शहद और घी डालने के, या शिशु के नाम का चुनाव। तो अग्रणी संस्कार है ये आपके गर्भकाल में शिशु सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी इलाकों में प्रचलित दुकाको वाद्य की निम्न विशेषता क्या है? यानी कि आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी इलाकों में दुकाको वाद्य है वो प्रचलित है, तो इसकी विशेषता क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिल सकता है आगामी एग्जाम में कि दुकाको वाद्य है ये राजस्थान के कौन से जिले में प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी इलाकों में यह प्रचलित है। अब इसकी विशेषता में दे रखा है सबसे पहले कि भाई दीपावली के दिनों में इस वाद्य को बजाया जाता है, ये एकदम सही है कि दुकाको वाद्य को बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दीपावली के दिनों में बजाया जाता है। इसे तुम्बे या खोखली लकड़ी की सहायता से बनाया जाता है। दुकाको वाद्य है ये किससे बनता है? तुम्बे या खोखली लकड़ी है उससे बनता है।
वाद्य की प्रकृति अन्य लोकवाद्य अपंग या भपंग के समान है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, दुकाको वाद्य की जो प्रकृति है वो किस अन्य लोकवाद्य की तरह है, और आपको ऑप्शन में अपंग या भपंग देखने को मिल सकता है, तो ये भी सही है। अगला, इस वाद्य को डूचा, डुस्का, डोसुका, डूचाको भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो ये भी पूछा जाता है कि डूचा या फिर डुस्का वाद्य किसको कहा जाता है। दुकाको वाद्य यंत्र को डुस्सा, डूचा, डुस्का, डोसुका और डूचाको भी कहा जाता है। यानी कि इसमें आपके चारों कथन सही है, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, और ये डेली क्लास आपको इसी समय यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भील समाज में हाई रखवी विवाह कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है पिता द्वारा विवाह, विधवा का देवर से विवाह, विवाह से पूर्व वधु का वर के घर पहुंच जाना, हाट बाजार में जीवन साथी का चयन। तो भील समाज में जो हाई रखवी विवाह है वो कौन सा है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाट बाजार में जीवन साथी का चयन ही हाई रखवी विवाह है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेशों में निम्न में से किनको छोड़कर सभी पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेशों में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है मांडलगढ़, कुंभलगढ़, चामड़ और चित्तौड़। तो इनमें से कौन से जो है स्थल उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद सभी पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ को छोड़ दिया गया और चित्तौड़ को छोड़ दिया गया, कुंभलगढ़ और चावड़ पर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया अधिकार। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए और डी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की एक नारी कलाकृति जिसके सिर के पीछे दो वेणियां और सिर पर पगड़ी धारण किए हुए कहां से प्राप्त हुई थी। आपके पास ऑप्शन है बेराट, रेड, कालीबंगा, पहाड़। तो ये चारों सभ्यताएं हैं, आपको मालूम है। तो मिट्टी की एक नारी कलाकृति जिसके सिर के पीछे दो वेणियां और सिर पर पगड़ी धारण किए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपके रेड से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुन्नी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है, नाक, कान, सिर, हाथ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चुन्नी आभूषण महिलाओं द्वारा नाक पे पहना जाने वाला आभूषण है। अब देखो, आप दो आभूषण में कंफ्यूज हो जाओगे, नाम एक जैसे, एक है चुन्नी और एक है चोंप आभूषण। अब ये चोंप आभूषण दांतों में पहना जाता है और यहाँ पर जो चुन्नी आभूषण दे रखा है ये नाक में, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था। आपके पास ऑप्शन है करमेतीबाई, रूपादे, मीरा, सहजोबाई। तो पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को रूपादे महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। एक साइड बोलियां हैं और दूसरे साइड क्षेत्र हैं, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले खेराड़ी बोली है, इसका हो जाएगा पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है ये भाषा। नीमाड़ी है, ये आपके दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। राजावाटी है, ये आपके मध्य पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है। और सौंडवाड़ी है, ये आपके दक्षिण पूर्व राजधानी में बोली जाती है। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोटा जिले में सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते हैं, भरत कुंड, सूरज कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड। तो कोटा जिले में सीताबाड़ी के मेले में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो आपके सूरज कुंड में चढ़ावा देते हैं, लक्ष्मण कुंड में भी चढ़ावा देते हैं, सीता कुंड में भी चढ़ावा देते हैं, लेकिन भरत कुंड में चढ़ावा नहीं देते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजस्थानी वाद साहित्य पर निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, एलपी टेसीटोरी, मनोहर शर्मा, नथमल, श्रीलाल नथमल जोशी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो चारों हो जाएगा। यानी कि मध्ययुगीन राजस्थानी वाद साहित्य पर इन चारों विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, एलपी टेसीटोरी, मनोहर शर्मा और श्रीलाल नथमल जोशी। तो ए बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में निम्न कथनों में से कौन से सही है वो आपको बताना है। पहला है, यह पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, ये गलत है। चित्तौड़गढ़ का श्रृंगार चौरी मंदिर जैन मंदिर तो है,
लेकिन पार्श्वनाथ का नहीं है, यह भगवान शांतिनाथ जी को समर्पित है, न कि पार्श्वनाथ को। इस वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पर शांतिनाथ होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर दे रखा पार्श्वनाथ, जो कि गलत है। अगला, इनमें अष्टापद व्यवस्था में मूर्तियां रखी है, ये बात सही है। इसके प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां है, ये भी सही है। इस मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य भंडारी बेला ने किया, ये भी सही है। यानी कि ब स द सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। उदयपुर राज्य ने 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलनकारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आयोग गठित किया। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का सदस्य नहीं था? आपके पास ऑप्शन है अफजल अली, अमर सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य, महादेव भाई। तो उदयपुर राज्य ने 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आयोग गठित किया, जिसमें अफजल अली सदस्य थे, अमर सिंह भी थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य भी थे, लेकिन महादेव भाई नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगा गायक निम्न में से किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं? आपके पास ऑप्शन है मांड, सूब, आसा, सामेरी, सोरठ, तोड़ी, काफी, सिंधी, भैरवी, खमायाची, गूंड, मल्हार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो लंगा गायक होते हैं उनकी राग में मांड भी होता है, सूब भी होता है, आसा भी होता है, सामेरी भी होता है, सोरठ भी होता है, तोड़ी भी होता है, काफी भी होती है, सिंधी भी होती है, भैरवी भी होती है, खमायाची भी होती है, गुंड भी होती है, मल्हार भी होती है। यानी कि ए बी सी डी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी एग्जाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाती सिद्धों को निशान नकारा सहित पूरे भारत में घूमने का ताम्रपत्र किस बादशाह ने प्रदान किया? आपके पास ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांच उद्योग की इकाई स्थापित नहीं है? भिवाड़ी, धौलपुर, बहरोड, करौली। तो राजस्थान में कांच उद्योग की जो इकाई है वो आपके भिवाड़ी में है, धौलपुर में है, बहरोड में भी है, लेकिन करौली में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के घग्गर मैदान के संदर्भ में सही नहीं है, वो आपको बताना है। सबसे पहले, घग्गर नदी के पाट को स्थानीय स्तर पर नाली कहा जाता है, ये बात सही है। वर्तमान में यह मैदान सिंचित व उर्वर है, ये भी सही है। ये राजस्थान के भौतिक विभाग के अर्ध शुष्क मैदानी उप विभाग में आता है, ये भी सही है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के 1/3 क्षेत्र पर इसका विस्तार है, ये गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 1/3 दे रखा है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिऑर्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश CAW जलवायु प्रकार का होता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो CAW जलवायु ट्रिऑर्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की खान है? ऋषभदेव नाथरा की पाल, नीमच माता जामरकोटड़ा, मावली मानपुरा, मोहनगढ़ तथा सलूम्बर। तो रॉक फॉस्फेट की खान इनमें से है वो आपके नीमच माता और जामरकोटड़ा, ये दोनों रॉक फॉस्फेट की खान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला जिला कौन सा था? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला जिला जयपुर था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? आपके पास ऑप्शन है पुरुषों की 79.2, महिलाओं की 53.2, पुरुषों की 80.2, महिलाओं की 51.2, पुरुषों की 81.2, महिलाओं की 53.8, पुरुषों की 79.2, महिलाओं की 52.1। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर 79.2 है और महिलाओं की है 52.1। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांग क्षेत्र, डूंडवा श्रेणी और चूरिया घाट पहाड़ियाँ किसका भाग है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, आंतरिक हिमालय। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1931, 1934, 1930, 1932। तो राजस्थान में सबसे पहले चीनी मिल की जो स्थापना है वो आपके 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड आपको झील दे रखी है और दूसरी साइड उनकी अवस्थिति दे रखी है, सही कौन सा नहीं है? अब देखो, गैप सागर झील का बांसवाड़ा दे रखा है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि गैप सागर झील आपके कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। फिर एसलीसेड झील ये अलवर में सही है। गड़ीसर झील जैसलमेर में सही है। कोलायत झील बीकानेर में सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी 3 नदियां हैं जो मांडलगढ़ के पास जिला भीलवाड़ा राजस्थान में संगम बनाती हैं? मेनाल खारी बांडी, बनास खारी सोम, बनास मेनाल बेड़च, खारी बांडी बेड़च। तो इसमें आपका राइट आंसर बनास, मेनाल और बेड़च हो जाएगा, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में संगम बनाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है? अब देखो, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है ये आपको तभी पता चलेगा जबकि आपको इनकी ऊंचाई है वो मीटर में कितनी है वो पता हो। जैसे सबसे पहले खो का पूछा, खो की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। उसके बाद पूछा रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। फिर पूछा गया है अचलगढ़, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। और उसके बाद पूछा गया कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। तो अब आप स्वयं देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचाई 1380 अचलगढ़ की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से आपका अचलगढ़ हो जाएगा। उसके बाद कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़ और फिर खो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के किस युग में अधिकतर पाए जाते हैं? उदयपुर कोटा, हनुमानगढ़ बीकानेर, सीकर चूरू, पाली जालोर। तो मिश्रित पर्णपाती वन है ये आपके उदयपुर कोटा जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है लाल लो मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर लाल लो मिट्टी हो जाएगी। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में लाल लो मिट्टी पाई जाती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मक्का की कौन सी एक किस्म नहीं है? नवज्योत मक्का की किस्म है, धवल मक्का की किस्म है, माही कंचन ये भी मक्का की किस्म है, RCB 911 ये मक्का की किस्म नहीं है। तो ये किस्म किसकी है? ये बाजरे की किस्म है, बाजरा की किस्म है RCB 911। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1991 से 2001 और 2001 से लेकर 2011 के दशकों के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में लगभग कितना अंतर आया? 5.90% की कमी हुई, 3.84% की कमी हुई, 2.89% की कमी हुई या 4.50% की कमी हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.84% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डग गंगधार उच्च प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में डग गंगधार उच्च प्रदेश है वो आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? उत्तर पूर्वी राज्य में, तमिलनाडु तट में, जम्मू कश्मीर में या केरल तट में? यहाँ पूछा गया AMW, तो ये आपके केरल तट में पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के केरल तट पर AMW जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक साइड आपको सीमेंट इकाई दे रखी है और दूसरी साइड उनका कारखाना कौन से जिले में है वो दे रखा है। आपको सुमिलित करके कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले JK सीमेंट की इकाई उदयपुर जिले में, ये सही है। हिंदुस्तान सीमेंट की कोटा ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान सीमेंट में आपका आ जाएगा अलवर। क्या आ जाएगा? अलवर। इसके बाद अंबुजा सीमेंट में पाली आ जाएगा, सही है। SCC लिमिटेड में बूंदी आ जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस जनगणना वर्ष में
जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक निरपेक्ष वर्दी अंकित की गई थी? 1991, 2011, 2001, 1981। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के मध्य किस जिले में दशकीय जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर परिवर्तन सबसे कम अंकित किया गया? गंगानगर, पाली, झुंझुनू, बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के मध्य गंगानगर जिले में दशकीय जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर परिवर्तन सबसे कम अंकित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 25(5) के अनुसार शब्दावली नगदी से क्या अभिप्रेत है? तो शब्दावली नगदी से अभिप्रेत यानी कि यहाँ शब्दावली जो दे रखी है नगदी, इसका मतलब किसी भी करेंसी में सिक्के या नोट, ये सही है। पोस्टल ऑर्डर, ये भी सही है। यात्री चेक्स, ये भी सही है। बैंकर्स ड्राफ्ट, ये भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना जिस दिन प्रस्ताव करना है उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित में से किसे नहीं दी जाती है? विधानसभा के प्रमुख सचिव को, संबंधित मंत्री को, सदन के नेता को या अध्यक्ष को? तो राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचना है जिस दिन प्रस्ताव करना है उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व किसे नहीं दी जाती है? सदन के नेता को नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? चंचल मिश्रा, सौम्य गुप्ता, प्रमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंचल मिश्रा को जनवरी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, एक साइड वन्य जीव अभ्यारण्य है और दूसरी साइड स्थान दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका दे रखा है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में है। बंद बारेठा भरतपुर में है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो RSS बोर्ड ने पूछा या RPSC आयोग ने पूछा। बस्सी आपके हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, तीसरा। और फुलवारी की नाल आपके हो जाएगा उदयपुर में, पहला। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने 18 अक्टूबर 2025 को राजस्थान प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय में कुलगुरु नियुक्त करने का आदेश जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में डॉक्टर प्रताप सिंह, जो कि गलत है क्योंकि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जिसे शॉर्ट में कहा जाता है RTU कोटा। तो यहाँ पर जो कुलगुरु नियुक्त किया गया वो निमित रंजन चौधरी को किया गया था। किसको किया? निमित रंजन चौधरी। देखो जल्दी में आपके लिए करंट अफेयर राजस्थान की 2026 के जनवरी से लेकर मई तक की करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा और इसके अलावा एक करंट अफेयर की अलग से क्लास होगी जिसमें RPSC द्वारा 2026 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे वो भी कवर करवा दूंगा। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत, ये गलत है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर गोविंद साई शुक्ल, सॉरी ये सही है, ये भी सही है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा विमला डंकवाल, ये भी सही है। यानी कि इसमें जो सुमिलित कौन सा नहीं था वो पहला नहीं था। RTU कोटा का प्रताप सिंह दे रखा जो कि गलत था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह निमित रंजन चौधरी सही था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में नवंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण ने अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ GSI शीर्षक की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर RSRTC की आधुनिक और सुविधाजनक 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया, ये बात सही है। दूसरा, अपनी बस योजना राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की गई, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? अखिल अरोड़ा,
वी श्रीनिवास, सुधांश पंत, अलका लांबा। तो नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव आपके वी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन डिप्टी कमांडेंट एग्जाम में। डेली एग्जाम तक ये कंटिन्यू सीरीज आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एडमिट कार्ड की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके एग्जाम डेट से 7 दिन पहले, यानी कि आपका एग्जाम जैसे कि ग्रुप ए बी सी डी 4 ग्रुप में है तो सभी का एक साथ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन नहीं आएगा। सबसे पहले ग्रुप ए की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आएगी जो कि 5 जुलाई को आएगी एग्जाम डेट से 7 दिन पहले। उसके बाद ग्रुप बी की जब से एग्जाम शुरू हो रहे उससे 7 दिन पहले आएंगे डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। फिर ग्रुप सी की जब एग्जाम शुरू हो रहे उससे 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आएगी। और ग्रुप डी की भी जिस डेट में एग्जाम शुरू हो रहे हैं उससे 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आएगी। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होंगे। जो भी आपके एग्जाम डेट है, चाहे वो 12 है, 13 है या 14 है, आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में आपको बता दिया जाएगा आपका एग्जाम कौन से जिले के अंदर है और टाइमिंग क्या है दोनों पेपर की। लेकिन जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा वो आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेगा। और उसी एडमिट कार्ड को आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना और उसके साथ क्या क्या लेके जाना वो सब इंस्ट्रक्शन आपको एडमिट कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो ग्रुप ए की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 5 जुलाई तक जारी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि 5 जुलाई मैंने डेट इसलिए बताई है, मैंने अभी तक आरपीएससी के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं तो उसमें उनका रूल फिक्स था, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एग्जाम डेट से 7 दिन पहले और एडमिट कार्ड उनके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले। तो 12 तारीख को एग्जाम है तो 7 दिन पहले यानी कि 5 तारीख को आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आ जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। आगे के भी पार्ट आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।